तो चलिए देखते हैं हमारा अगला वर्ड। यह है बार्ड, BARD, बार्ड। साउंड्स इंटरेस्टिंग है ना। आइए इसका मतलब समझते हैं। ओके, तो बार्ड जो है वो एक नाउन है, यानी कि एक संज्ञा। इसका मतलब होता है एक कवि, लेकिन कोई आम कवि नहीं। हम बात कर रहे हैं उन कवियों की जो पुराने जमाने में महाकाव्य यानी कि एपिक्स गाकर सुनाते थे। ये सब ओरल ट्रेडिशन का हिस्सा था। मतलब कहानियां लिखी नहीं जाती थी, बल्कि गाकर सुनाकर एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुंचाई जाती थी। सो इसको यूज कैसे करते हैं? लेट्स सी अ क्लासिक एग्जाम्पल। विलियम शेक्सपियर इज ऑफन कॉल्ड द बार्ड ऑफ एवॉन। आई एम श्योर आपने ये सुना होगा। इसका सिंपल सा मतलब है कि विलियम शेक्सपियर को अक्सर बार्ड ऑफ एवॉन बुलाया जाता है, क्योंकि एवॉन उनके शहर का नाम था। इनफैक्ट वो इतने फेमस हुए कि लोग उन्हें द बार्ड कहने लगे। एक तरह से उनका निकनेम ही बन गया। अब इसके हिस्टोरिकल मीनिंग को और अच्छे से समझने के लिए ये सेंटेंस देखो। द एंशिएंट बार्ड sang टेल्स ऑफ हीरोज एंड ड्रैगन्स टू द किंग। तो आप इमेजिन कर सकते हो, राइट? पुराने जमाने में राजा के दरबार में एक बार्ड होता था जो बहादुरी और ड्रैगन्स की कहानियां गाकर सुनाता था। बेसिकली वो उस टाइम के स्टोरी टेलर और एंटरटेनर थे। लेकिन वेट, क्या ये वर्ड सिर्फ हिस्ट्री बुक्स के लिए है? बिल्कुल नहीं। हम इसे आज भी यूज कर सकते हैं, एक मॉडर्न सेंस में। फॉर एग्जाम्पल सुनो, हर ग्रैंडफादर अ वंडरफुल स्टोरी टेलर वॉज द बार्ड ऑफ द फैमिली। कितना प्यारा सेंटेंस है। यहां बार्ड का मतलब है फैमिली का वो मेंबर जो सबसे अच्छी कहानियां सुनाता है। जिनके पास हमेशा कोई ना कोई किस्सा होता है सुनाने के लिए। और पता है, आजकल ये वर्ड म्यूजिशियंस और सॉन्ग राइटर्स के लिए भी काफ़ी यूज होता है। जैसे अगर आप कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ रहे हो तो आपको कुछ ऐसा मिल सकता है, द न्यू एज बार्ड ऑफ फोक म्यूजिक कैप्टिवेट्स द ऑडियंस। इसका मतलब सिंपल है, फोक म्यूजिक का एक नया आर्टिस्ट जो अपने म्यूजिक से कहानियां कहता है वो ऑडियंस का दिल जीत रहा है। सो अ बार्ड इज एसेंशियली अ स्टोरी टेलर, चाहे वो कविता से हो या गानों से। चलो इस वर्ड को थोड़ा और डीपली समझते हैं। लेट्स लुक एट इट्स सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। तो इसके सिनोनिम्स यानी इससे मिलते जुलते वर्ड्स हैं पोएट, स्टोरी टेलर और मिन्स्ट्रल। ये सभी कहानियां या कविता सुनाने वाले लोग हैं। अब आते हैं इसके एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। एक है प्रोजिस्ट। ये वो होता है जो सिंपल प्रोज लिखता है, कविता नहीं। और दूसरा इंटरेस्टिंगली है साइंटिस्ट। सोचो क्यों? क्योंकि एक बार्ड इमेजिनेशन और कहानियों की दुनिया में रहता है, जबकि एक साइंटिस्ट फैक्ट्स और लॉजिक की। मेक सेंस, राइट? बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।